दृश्यमान जगतः, ये जो दिखाई दे रहा संसार है यह सब उन्हीं में लीन हो जाता है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग अपने देवी देवता पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। और कहीं कोई कह दे कि उस देवता मजार में चले जाओ तो वहां भीड़ लग जाएगी। एक बहुत बड़े फकीर हुए थे, उनके पास एक गधा था। गधा देखा है ना, दिन रात काम में लगा रहता है। वो गधा अपने शिष्य को देकर के संत वहां से चले गए। अब जब संत वहां से चले गए तो उनके शिष्य ने वो गधा को रखा, खूब सेवा करते उसकी। गधा मर गया तो उन्होंने वहीं कहीं जमीन खोदकर उस गधे को दबा दिया और बढ़िया एक अच्छे से पत्थर से उसकी समाधि वहां बना दी, मजार बना दी, बड़ी सुंदर मजार बना दी। अब मजार बन गई तो लोग वहां मत्था टेकने लग गए, पैसा चढ़ाने लग गए, फूल चढ़ाने लग गए, हरा कपड़ा भी चढ़ाने लग गए। अब उस आदमी ने सोचा ये बढ़िया काम है, यहां तो पैसा आने लग गया। 20-50 लोग वहां आए। अब 20-50 लोग आए तो उनमें से 2-4-5 की मनोकामना भी पूरी हो जाती थी। अब भीड़ है भैया, ये तो स्वाभाविक है, किसी का काम बन जाता है, समय आ जाता है, किसी का तो होने लग गया। खूब भीड़ रहती, भीड़ बढ़ती जाए, लाखों लोग वहां आ गए। समय ऐसा आया कि उस मजार के बगल में बहुत बड़ा महल बनकर के तैयार हो गया, इतनी भीड़। अब भीड़ के पीछे हमारी जनता है ही है पागल, लग जाती है पीछे। वो संत एक दिन वहां आए और देखा, आश्चर्य, कितना बड़ा महल कैसे बनकर तैयार हो गया। पूछे, भगत ये सब क्या है? बोले, गुरुजी ये सब उस गधे की कृपा है। गधे की कृपा? हाँ महाराज जी, बाबा वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ सिद्ध गधा था। अब मैंने उसकी समाधि बना दी, यहां लोग वाग आ रहे हैं और मत्था टेकते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और खूब पैसा आ रहा है। ये तो बड़ा चमत्कारी गधा है। उस भगत ने कहा, बाबा आप भी यहीं रहो, आनंद करेंगे। अरे नहीं भैया, मैं यहां नहीं रह सकता, मेरा अलग स्थान है। इसकी मां मेरे पास थी, उसका ये बेटा है। इसकी मां मर गई तो मैंने भी वहां समाधि बना दी, वहां भी यही चमत्कार है, मैं भी इसी से ही खा रहा हूं। फकीर बोला, चाहे कुत्ते की समाधि पर माथा टेको, चाहे किसी गधे की मजार पर जाओ, चाहे कि मिट्टी की या ईंट की उस पर जाओ, लेकिन मेरे बांके बिहारी जी जैसा कोई नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति से उत्तम कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बस भीड़ है, जनता चल दी तो चल दी साहब, वहां जा रहे हैं सब। वृंदावन में आइए, बिहारी जी के दर्शन। एक और बात बताऊं, बांके बिहारी जी के आप दर्शन करें, लेकिन उससे पहले गोपेश्वर भगवान के दर्शन करें, देखना कितना फल मिलेगा। राधा रमण भगवान के दर्शन करें, क्योंकि राधा रमण भगवान यहां के सप्त देवालय हैं, उन सप्त देवालयों में राधा रमण जी हैं।
गोपीनाथ जी के दर्शन करो, गोपेश्वर भगवान के दर्शन करो। जो फल आपको बिहार जी के दर्शन से मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फल कब मिलेगा? जब आप बांके बिहारी जी के दर्शन से पहले गोपेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे, फिर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, तब लाभ मिलेगा।